स्टार्ट करते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी, और हिस्टोपैथोलॉजी में अभी हम कवर कर रहे हैं टॉप 100 एमसीक्यूज जो बार बार आपके एग्जामों में आते हैं। एग्जाम आपके आरआरबी रेलवे का हो, DSSB का हो, NHM का हो या फिर ग्रुप 5 का हो। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला, जो साइटोप्लाज्म टेकन विच कलर विथ यूसिन सॉल्यूशन। तो जो यूसिन सॉल्यूशन आपके पास है तो साइटोप्लाज्म को किस प्रकार से कलर करेगा। तो ये जो साइटोप्लाज्म को जो यूसिन है ये पिंक कलर से कलर करता है। साथ ही यूसिन एक एसिटिक डाई है ना, एसिटिक डाई है। तो ये जो है सेल के बेसिक कंपोनेंट को स्टेन करता है। तो ये हमारी जो कोशिकाएं हैं, ये हमारी कोशिका हैं। तो कोशिका का ये जो भाग यहाँ पर आपको जो नजर आ रहा है ये होता है साइटोप्लाज्म, ये होता है कोशिका का साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को स्टेन कौन कर रहा है, हमारा यूसिन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है, एक तो साइटोप्लाज्म स्टेन होगा, एक न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस को स्टेन करता है हमारा हीमेटोजाइलिन। अब ये हीमेटोजाइलिन क्या है, हीमेटोजाइलिन एक प्रकार का बेसिक कंपोनेंट है जो कि एसिडिक कंपोनेंट को स्टेन करता है। क्वेश्चन जो है पूछ रहे हैं कि मोस्ट कॉमनली यूज यूसिन इज, मतलब ज़्यादातर प्रयोग में लाए जाने वाले यूसिन कौन से होंगे। यूसिन एक्स, यूसिन वाई, यूसिन जेड या फिर यूसिन वी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामों में आते हैं कि ज़्यादातर प्रयोग में लाए जाने वाले यूसिन कौन है। तो उनका जो करेक्ट जवाब हो जाता है यूसिन वाई। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि जो यूसिन इज यूज इन विच फॉर्म। तो यूसिन का जो प्रयोग है किस रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर वाटर सॉल्युबल के भी रूप में किया जाता है और अल्कोहल सॉल्युबल के भी रूप में किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है विच एसिड इंक्रीज द स्टेनिंग डेंसिटी ऑफ द यूसिन। तो यहाँ पर जो यूसिन है आपका, तो कौन सा अम्ल है, इसकी जो तीव्रता, इसकी डेंसिटी की जो तीव्रता बढ़ाने वाले अम्ल कौन सा। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाता है वो हो जाता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जैसे कि आप ग्राम स्टेनिंग में आयोडीन का प्रयोग करते हैं जो पेनिट्रेट कर देता है आपके स्टेन को, तो उसी प्रकार से एसिटिक एसिड यहाँ पर जो है इसकी डेंसिटी बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है यूसिन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है फाइंड टिश्यू टेकन विथ हेरिस हीमेटोजाइलिन मिनट टू स्टेन। तो यहाँ पर बताना है कितने मिनट में जो है डिकैल्सिफाइंग टिश्यू को आपका हेरिस हीमेटोजाइलिन स्टेन कर देता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या फिर 8 मिनट। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 15 मिनट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि नॉन लिविंग सबस्टेंस प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल इज कॉल्ड। तो जो साइटोप्लाज्म में निर्जीव पदार्थ होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो हम जब भी साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो ये जो हमारी कोशिकाएं हैं, कोशिका के अंदर जो द्रव होता है जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव, इसी को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और कोशिका द्रव के ही अंदर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया तो हमारा प्रेजेंट होता है जीवित फॉर्म में, क्योंकि ये एनर्जी ATP के रूप में एनर्जी स्टोर करता है और बॉडी को एनर्जी देता है। उसी प्रकार से लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या काम करेगा, लाइसोसोम जो भी यहाँ पर जो सेल्स हैं डेड हो रहे हैं उनको जो है क्लीन करने का काम करता है। इसीलिए सेल का क्लीनर हम लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघात की थैली या फिर सुसाइड बैग भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर जो जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जिसके कारण जो कोशिका में जो भी डेड सेल्स है उनको अलग करने का काम करता है, खात्मा करता है। 2 तो हमारे हो जाएंगे। तीसरा जो बचा है इंक्लूजन बॉडी। तो इंक्लूजन बॉडी जो है हमारे साइटोप्लाज्म में जीवित अवस्थाओं में नहीं पाया जाता। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाता है यहाँ पर इंक्लूजन बॉडी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या बोल रहा है एक्यूमुलेट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीवर सेल एंड अपेयर द फाइन ग्रेनुलोस। तो यहाँ बताना है कि जो यकृत की कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म जो होता है यकृत की कोशिकाओं में, तो जो साइटोप्लाज्म में जमा होने वाले बारीक कण के रूप में दिखाई देता है उससे क्या कहते हैं। तो जो यकृत की कोशिकाएं होती है हमारे जो लिवर की कोशिका, उसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है और साइटोप्लाज्म के अंदर जो जमा हो रहे हैं बारीक कण उसको हम क्या कहेंगे। तो उस बारीक कण को हम ग्लाइकोजन, तो उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोजन। अब ये ग्लाइकोजन क्या होता है, ये स्टोर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है
या फिर स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो हमको जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है जो है ना ये टूट के हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये जो बात की जाए तो लीवर में 25% जो है ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, और मसल्स में बात की जाए तो 75% जो है ये मसल्स में हमारा ग्लाइकोजन उपस्थित होता है। ठीक है, और वही कण को हम ग्लाइकोजन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि इन द फ्लोजन सेक्शन यूज टू डोमेस्ट्रेशन इंक्लूजन, तो समावेश को प्रदर्शित करने के लिए जमे हुए अनुभाग का उपयोग किया जाता है। तो वो जो हमारे लिपिड होता है इनका जो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एस्पायरेशन साइटोलॉजी। तो ये जो साइटोलॉजी का क्वेश्चन हमारा है, एस्पायरेशन साइटोलॉजी इंट्राहोरिक्स यूजुअली कैरिड आउट अराउंड द टेबल अंडर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इंट्राथोरिक्स अक्षांश कोशिका विज्ञान आमतौर पर नीचे दिए गए तालिका के आसपास किया जाता है। तो जो आपका कहाँ पर ये किया जाएगा, तो यहाँ पर बताना है कि जो टेलीविज़न फोरोस्कोपी भी होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड गाइडलाइन के साथ, सीटी गाइडलाइन के साथ, या फिर ऑल। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाता है वो ऑल हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि पिगमेंट कैन बी, मतलब रंग द्रव हो सकते हैं। तो रंग द्रव की बात की जाए तो पिगमेंट की बात की जाए तो ये हमारे इंडोजेनस भी हो सकते हैं और एक्सोजेनस भी हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा बोथ, ए और 2। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडोजेनस पिगमेंट। तो इंडोजेनस पिगमेंट के बारे में यहाँ पर बताने की कौन सा जो है इंडोजेनस पिगमेंट मतलब अंतःजात वर्णन है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें मेलानिन और हीमोसाइड्रिन दोनों इसके जो करेक्ट जवाब हो जाते हैं। बात करेंगे मेलानिन की, तो मेलानिन एक पिगमेंट होता है जिसके कारण व्यक्ति का जो रंग निर्धारित होता है, और जो मेलानिन है ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ठीक है, और ये हीमोसाइड्रिन हमारे आरबीसी से संबंधित होता है। तो ये जो करेक्ट जवाब इसका बोथ ए और बी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है विच पार्ट ऑफ सेल कंटेन जेनेटिक मटेरियल। तो कोशिका के किस भाग में आनुवांशिक सामग्री होते हैं। तो जब भी कोशिका की बात आती है तो जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं कोशिका के वो हमारे न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए नहीं जाते। तो जो सेल्स हैं हमारे सेल्स के जो भी केंद्रक होते हैं, केंद्रक में जो हमारे जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। तो केंद्रक में जेनेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, आरएनए के अंदर जीन। तो ये सब हमारे कहाँ हैं, ये हमारे सब केंद्रक में मौजूद होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का हमारे सही जवाब लगा के आगे बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन यहाँ बोलेंगे, यहाँ पर बोल रहा है कि पूरे नाभिक में बिखरे हुए बेसोफिलिक पदार्थ को एकत्रितकरण को क्या कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं क्रोमेटिन ग्रेनुल्स। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है कि द चीफ न्यूक्लियस एसिड प्रेजेंट इन द क्रोमेटिन इज कॉल्ड। क्रोमेटिन में उपस्थित मुख्य न्यूक्लियस अम्ल को क्या कहते हैं। तो जो क्रोमेटिन होते हैं, क्रोमेटिन में जो अम्ल होता है उसको बोलते हैं डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, फ्लेम सेल आर एब्सॉर्ब्ड इन। तो जो ज्वलन कोशिकाएं, जो हमको ज्वाला कोशिकाएं हमको कहाँ देखती है, टेल कैंसर की कंडीशन में, और ब्लड कैंसर में हमारा क्या होता है मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन। तो मल्टीपल माइलोमा इसका जो करेक्ट जवाब हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि इन द ह्यूमन बॉडी देयर आर द क्रोमोसोम, कि मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्याएं कितनी होती है। तो संख्या की बात आती है तो 46, और पेयर की बात आती है 23। तो 23 पेयर्स आती है। तो 22 इसमें ऑटोसोमल होते हैं और एक क्रोमोसोम होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है, 22 पेयर ऑफ द सोमेटिक क्रोमोसोम आर कार्ड। तो यहाँ पूछ लिया कि दैहिक गुणसूत्र में जो 22 जोड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो अभी हमने आपको बताया उसको बोलते हैं ऑटोसोमल, 22 पेयर को, और एक पेयर इसमें होता है इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामों में कई दफ़ा आते हैं। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1, ऑटोसोम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्रोमोसोम से पूछ लिया कि द फीमेल सेक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड। तो जो फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम बोलते हैं एक्स। ठीक है, उसी प्रकार से मेल में पूछ लेता है तो उसको बोलते हैं अपन वाई।
अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि द सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग द सेक्स क्रोमोसोम कैरिड बाय, मतलब भ्रूण का लिंग इसके द्वारा लाए गए लिंग गुणसूत्र के अनुसार निर्धारित होता है। तो आपको मालूम है कि जो स्पर्मेटोजोआ होता है इसी के कारण जो लिंग का निर्धारित होता है कि लड़का होगा या फिर लड़की। यहाँ पर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन इज कार्ड, तो सेल डिवीजन की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं। तो सेल डिवीजन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो माइटोसिस होता है, एक मियोसिस। तो यहाँ पर हमको माइटोसिस दिया गया है। अब यहाँ पर पूछता है कि कोशिका का जो कौन सा कोशिकांग है जो सेल डिवीजन में मदद करता है, तो वो हमारे हो जाते हैं सेंट्रोसोम। क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग प्रोफेस, मतलब प्रोफेस के दौरान सेंट्रियोल के बीच बनने वाले नाजुक तंतुओं को क्या कहते हैं। तो समझते हैं कि प्रोफेस आखिर होता क्या है। तो जब भी सेल डिवीजन होते हैं तो ये 4 चरणों में कंप्लीट होता है। तो सबसे पहला जो चरण होता है वो होता है हमारा प्रोफेस, दूसरा जो चरण होता है वो होता है हमारा इंटरफेस, तीसरा जो चरण होता है। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर ड्यूरिंग प्रोफेस, मतलब प्रोफेस के दौरान जो सेंट्रियोल के बीच बनने वाले नाजुक तंतुओं को क्या कहते हैं। तो प्रोफेस आखिर होता क्या है। तो जो प्रोफेस आपका होता है ये एक जो सेल डिवीज़न होता है उसका एक चरण होता है। अब जब भी जो सेल होते हैं आपके जो डिवाइड करते हैं इस प्रकार से, तो जब भी ये सेल डिवीज़न आपके होने लगते हैं तो ये जो बारीक बारीक जो तंतुएं यहाँ पर इकट्ठे होने लगते हैं तो इसको आप क्या कहेंगे, यहाँ पर पूछा गया है। तो प्रोफेस पहला चरण होता है सेल डिवीज़न का। प्रोफेस के बाद एनाफेस, प्रोफेस, एनाफेस, मेटाफेस और एक होता है टेलीफेस। तो जो टेलीफेस होता है वो आखिरी चरण होता है किसका, सेल डिवीजन का। पहला चरण जो होता है उसको बोलते हैं प्रोफेस। तो प्रोफेस होगा तो इसमें जो माइटोसिस स्पाइडल भी दिखाई देंगे और क्रोमेटिक स्पाइडल भी इसमें दिखाई हमको देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है आफ्टर सेल स्टेज ऑफ डिवीजन टू डॉटर सेल फॉर्मेट, मतलब कोशिका विभाजन की इस अवस्था के बाद 2 कोशिकाओं में डिवाइडेड हो जाएगी तो उसको क्या कहेंगे। तो हमने बताया कि जो 4 चरण होते हैं कोशिका विभाजन का, पहले चरण को हमने बोला प्रोफेस, दूसरे चरण को पूरा एनाफेस, तीसरे चरण को बोला मेटाफेस और चौथे चरण को बोला टेलोफेस। तो प्रोफेस में जो पहला चरण होगा तो इसमें सेल डिवीजन धीरे धीरे होंगे, एनाफेस में थोड़ा तेज हो जाएगा, मेटाफेस में और थोड़ा तेज हो जाएगा। जो टेलीफेस होता है इसमें जो कोशिकाएं 1 से 2 इसमें जनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर बोला कि जो डॉटर सेल बनने की प्रक्रिया उसको बोलेंगे टेलोफेस। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि आमतौर पर हड्डियों और उपस्थितियों में संयोजित ऊतक में पाए जाने वाले प्रोटीन युक्त प्राकृतिक कठोर मोटे फाइबर को क्या कहेंगे। तो जब भी हड्डियों में या फिर संयोजित ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू आपके पाए जाते हैं जिनमें प्रोटीन भरपूर होता है और वो कठोर होते हैं मोटे फाइबर वाले, तो उसको हम कहते हैं कोलेजन। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाता है ये हो जाता है कोलेजन। तो आज हमने जो है 50 MCQs जो है हिस्टोपैथोलॉजी के कवर कर लिए। कल से स्टार्ट करेंगे हम 51 से और 1 या फिर 2 क्लास में हम 100 MCQs कंप्लीट करवा देंगे हिस्टोपैथोलॉजी के लिए। तो जो लोगों को साथ में पढ़ना है, जुड़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल नई वीडियो में नए नॉलेज के साथ।